वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्मा विष्णु महेश्वरान् सरस्वती प्रणम्यादो सर्वकार्येषु सिद्धये। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। राम कथा के रसिकवर भक्तराज मति धीर आयु सुबासन लीजिए तेज पुंज कपिवीर। अतुलित बल धामम हेम शैलावदेहम दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय परात्पर परब्रह्म श्री कृष्ण की वांगमयी छवि श्रीमद् भागवत महापुराण एवं कथा रसिक श्री हनुमंत लाल जी महाराज साक्षात अदृश्य रूप में विराजमान श्री हनुमंत लाल जी महाराज के श्री चरणों में इस दास का कोटि कोटि वंदना, कोटि कोटि नमन। पूर्व प्रसंग में मिलकर के हम सब मिलकर के बड़े ही आनंद के साथ में श्रवण कर रहे थे, सुन रहे थे। व्यास जी महाराज के अंदर इतना सदपात्रता था कि गणेश जी महाराज आए और आकर के उस कार्य को पूरा कर दिए। उस कार्य को जो है गणेश जी महाराज आकर के जो है पूरा करवा दिए, इसमें कतई संशय नहीं है। लेकिन महाराज कहते हैं कि जीवन में कभी भी इस प्रकार से क्योंकि कहा जाता है जब हम सब मिलकर के सत्यनारायण भगवान के कथा का रसपान करते हैं तो उसमें मिलता है कि आसिदुल का मुखो नाम जीपतिर बलिनाम बरह जीतेन्द्रिय सत्यवादी ययो देवालयं प्रते। कहते हैं आसिदुल का मुख नाम के एक राजा थे और उनका क्या कर्म था, बस प्रत्येक दिन वे मंदिर जाया करते थे और मंदिर में जाकर के लोगों को संतुष्ट किया करते थे। जो भी कोई उनके सामने में उनके दरवाजे पे जो भी कोई आता था ना, उनको कुछ धन दे करके और संतुष्ट किया करते थे, उनको विदा करते थे। कहते हैं कि अतिथि देवो भव। जीवन में कभी भी अतिथि का सत्कार करना चाहिए। अतिथि का मतलब यही होता है कि जिसका तिथि सुनिश्चित न हो, किसी भी दिन आ सकता है।
तिथि सुनिश्चित करके जो आए तो फिर अतिथि नहीं हो सकता। अरे हाय हेलो करके आए कि हम आ रहे हैं, तो अतिथि नहीं हो सकते। अतिथि का मतलब ही होता है कि बिना तिथि संशोधन किए हुए आपके घर पहुंच जाता है। कौन होता है? अतिथि देवो भव। अतिथि देवता के समक्ष होते हैं, देवता के समक्ष होते हैं। और राजा के समक्ष जब भी कोई उनके दरवाजे पे आता था ना, तो उनको कुछ न कुछ दे करके संतुष्ट करके और विदा करते थे। उनकी पत्नी भी बड़ी ही सुशीलवान थी, बहुत ही सुंदर और सुशीलवान थी। उनके अंदर परमात्मा ने इस प्रकार से गुण रखा था। भार्या तस्य प्रमुग्धा च सरोज वदना सती सत्यव्रतम भद्रशील सिंधु तीरे करोन्मुने। ऐसा मन में ऐसा विचार आया कि चलो एक बार मिलकर के श्री सत्यनारायण भगवान की कथा को जरूर रसपान कराया जाए। कहा कि अब सत्यनारायण भगवान की कथा करनी है तो घर में किया जाए कि मंदिर में किया जाए। अब इस प्रकार से मन में ऐसा विचार आया तो राजा के मन में लगा कि घर में नहीं, अरे भद्रशीले नदी तीरे सत्यस्य व्रत उत्तम। ऐसे किया जाए कि भद्रशील जो नदी है ना, उस नदी के तट पे श्री सत्यनारायण भगवान विष्णु भगवान की एक मंदिर है। उसी मंदिर में सब कोई मिलकर के चलेंगे, पूजन की सामग्री को इकट्ठा करेंगे, ब्राह्मण देवता को बुलाएंगे और अपने परिजनों के साथ, कुटुंबियों के साथ वहां चलेंगे और चल करके श्री सत्यनारायण भगवान की कथा को कराया जाएगा। ऐसा मन में विचार आया और ऐसा मन में विचार आ करके उन्होंने ये सब समावेश किए और समावेश करने के बाद वे चले गए वहां पे भद्रशील नदी के तट पे गए और जाकर के बड़े प्रेम भाव से सत्यनारायण भगवान की कथा सुहारा। देखिए, जीवन में कभी भी किसी से चतुराई नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि किसी ने कहा कि हम तो फलाने व्यक्ति को ठग लिए। अरे कोई ठगता नहीं महाराज। जीवन में यदि ऐसा विचार आए कि मैंने दूसरे को ठग लिया, तो ये समझना चाहिए कि जीवन में आप दूसरे को ठगे नहीं है, अपितु जीवन में हम खुद को ठगा गए, और उसमें भी ईश्वर के साथ। क्योंकि जीवन में नेचर और सिग्नेचर मनुष्य का कभी परिवर्तन नहीं होता, बड़ा दिन के बाद में जाता है। अपना जो नेचर और स्वभाव है ये भी बड़ा दिन के बाद में जाता है, जो सिग्नेचर है वो भी बड़ा बहुत दिन के बाद में जाता है। कहते हैं कि वहां पे जो विधि व्यवस्था बना करके श्री सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही थी, उसी कथा में एक बनिया जो है नाव पे अपनी धन संपत्ति को लाद करके और लेकर के जा रहा था। उसने देखा कि सामने में बड़ा ही सुंदर मंदिर है और मंदिर में बैठे हुए ढेर सारे लोग वहां पे बैठे हैं। चलो कुछ क्षण के लिए चलते हैं, वहां बैठेंगे और बैठ करके थोड़ा सा पानी पी लेंगे, आराम कर लेंगे, फिर अपने देश के लिए प्रस्थान करेंगे। ऐसा मन में विचार आया और वो बनिया बड़े प्रेम भाव से गया, घाट पे नाव को लगाया और लगा करके गया। वहीं पे अब सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही थी। सबके सब बैठ करके पंडित जी जो कह रहे थे उसको सब कोई श्रवण कर रहा था, मिल करके सुन रहा था। अब सुनने के बाद इसके मन में ऐसा आया कि इतना सुंदर ये कथा है और ये कथा से होता है क्या? जिज्ञासा उसके मन में आया। कभी कभी होता है कि हम जिस पूजन के बारे में जानते नहीं, देखे तो हैं लेकिन जानते नहीं है आखिर किस उद्देश्य से कराया जा रहा है, इससे कराने से लाभ क्या है। क्योंकि जीवन में कहा जाता है कि जेहि ते कछु निज स्वार्थ होहि, तेहि पर ममता करे सबको। ये संसार का नियम है। आप किसी रास्ते से जा रहे हो ना, और रास्ते में जाने के बाद यदि पारस मणि पत्थर भी मिले तो आप पैर से उसको मार करके आगे बढ़ सकते हो। पत्थर मणि यदि मिल जाए और उसके बारे में आपको पता नहीं है तो अपने पैर से झटका मार करके फिर आप आगे बढ़ जाओगे। और जिस दिन ये पता लग जाए कि ये पारस मणि से किसी लोहे में स्पर्श कर देने मात्र से
ठेका देने मात्र से, छुआ देने मात्र से उस लोहा को ये सोना बना देता है, तो क्या उस पारस मणि सामने में पड़ा हो और आपको जानकारी हो तो कभी उसके ऊपर ठोकर मार सकते हो, कभी उसके ऊपर ठोकर मार करके, कभी लात मार करके आगे बढ़ सकते हो? कहा कि नहीं, ये कदापि नहीं हो सकता। मन में ऐसा जिज्ञासा आया और उस बनिया ने पूछा, उस बनिया ने राजा से पूछा, राजा साहब बड़ी भक्ति भाव से आप ये किसका पूजन कर रहे हैं और करने से लाभ क्या होता है? कहते हैं कि मिदिम कुरुते राजन भक्ति युक्ते न चेतसा प्रकाशम कुरु तत्सर्वं श्रोत्रमिच्छामि सांप्रदम। बस हे राजन, आपसे मेरा निवेदन है, विनती है, प्रार्थना है कि मिदम कुरुते राजन, ये किसका भक्ति कर रहे हैं? भक्ति भाव श्रद्धा से ये किसका पूजन कर रहे हैं आप? निवेदन है आपसे, बताया जाए। उस समय में श्री राजा कहते हैं कि साधो, ये भगवान विष्णु का पूजन है। तो कहा भगवान विष्णु की पूजन है, भगवान विष्णु की ये कथा है, तो इससे करने से लाभ क्या होता है? तव्रतम च स्वजनैः सार्धम पुत्राद्रे प्राप्स्यते मया। इस व्रत करने मात्र से मनवांछित इच्छित फल की प्राप्ति भगवान करा देते हैं, इसमें कतई संशय करा देते हैं, इसमें चिंता मत करो। कहा इससे और क्या होता है? तो पुत्राद्या वकांक्षया, यानी इसमें ये करने से पुत्र की भी प्राप्ति होती है। कहा बनिया ने मन में ऐसा विचार किया कि मेरे पास में धन संपत्ति, हीरे जवाहरात, सोने चांदी, घर मकान बंगला सब कुछ है, लेकिन मेरे घर में कोई किलकारी, यानी मेरे घर में कोई संतान नहीं है। हे भगवान, यदि मेरे घर में यदि संतान हो जाए ना, तो मैं भी ऐसे सत्यनारायण भगवान की कथा अपने घर में जरूर कराऊंगा। उसने ऐसा मनोती रखा उस जगह पे, और मनोती रख करके और बड़े प्रेम भाव से वहां से प्रसाद लिया, थोड़ा सा ग्रहण किया, फिर उसमें से थोड़ा प्रसाद रख करके और चला गया। बड़े मन में उत्साह और खुशी थी कि मेरे घर में भी यदि संतान हो जाए ना, तो हम जरूर सत्यनारायण भगवान की कथा कराएंगे। पत्नी का नाम था लीलावती। घर गया और जाकर के कहा, लीलावती देखो, ये भगवान सत्यनारायण भगवान के प्रसाद है, मुझे आशा और विश्वास है कि इस प्रसाद को ग्रहण मात्र से हमारे घर में भी संतान हो जाएगी। तो काम करो, तुम इस प्रसाद को तुम बड़ी श्रद्धा भाव से तुम ग्रहण करो, और यदि भगवान की कृपा हमारे ऊपर हो जाए, हमारे घर के ऊपर हो जाए, और यदि हमारे घर में भी संतान हो जाए ना, तो हम लोग मिल करके सत्यनारायण भगवान की कथा अपने घर में जरूर करेंगे। लीलावती भी बड़े ही सुशीलवान थी। उसने उस प्रसाद को लिया और लेकर के उसे बड़े प्रेम भाव से ग्रहण किया, और ग्रहण करने के बाद उसने प्रसाद ग्रहण किया, और प्रसाद ग्रहण करने के बाद में कहते हैं कि अल्पकाले गते तस्य, अल्पकाले, थोड़े ही दिन में, कहते हैं थोड़े दिन में ही गर्भवती हुई, और गर्भवती होने के बाद पूर्णे गर्भे तो जाता बालिका चाति निर्मला। महाराज धीरे धीरे विस्तार पूर्वक 10वें महीने में एक कन्या रत्न की प्राप्ति। थोड़ी ही मांगा था कि मुझे बेटा चाहिए, हे भगवान मुझे बेटा चाहिए, मुझे बेटी नहीं चाहिए। उसने ऐसा नहीं मांगा था भगवान से। आज तो स्थिति ऐसी बन जाती है कि गर्भ में यदि बच्ची हो, अरे ये बच्ची है कहा करके तो ले जा करके गर्भपात करा देते। ये ऐसी व्यवस्था नहीं। कहते सिर्फ ये मांगा था कि मुझे एक संतान चाहिए, मुझे सिर्फ एक संतान चाहिए, और परमात्मा ने दे ही दिया। और देने के बाद उस समय में जब घर में संतान हुई, धीरे 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 समय व्यतीत होने चला। उस समय में उनकी पत्नी लीलावती कहती, एक काम करिए, भगवान का दिया हुआ ये सब चीज हम लोगों को परिपूर्ण हो गया, घर में धन संपत्ति हीरे जवाहरात सब के सब भरे पड़े हुए हैं, लेकिन घर में संतान की कमी थी, परमात्मा ने संतान भी दे दिया। तो एक काम करिए, पंडित जी को बुलाइए और बुला करके सत्यनारायण भगवान की जो कथा थी उस कथा को करवा लिया जाए।
उस समय में महाराज कहते हैं कि एक काम करो, अभी तो नहीं करेंगे, थोड़ी देर तो रुक जाओ, आने वाले दिन में कर लिया जाएगा, चिंता क्यों करती हो। कहते हैं उस समय में कहा, ततो लीलावती प्राह स्वामिना मधुरं वचः न करोसि किमर्थं वा पुरा यच्च प्रतिश्रुतम्। उसने कहा कि विवाह समय ही आशा करिष्यामि व्रतम प्रिय, चिंता क्यों करती हो। सब लोग तो विवाह में सत्यनारायण भगवान की कथा कराता है, घर में मटकोर कराता है, तो चिंता क्यों करती हो। विवाह के समय में ही सत्यनारायण भगवान की कथा हो जाएगी, साथ में मटकोर हो जाएगा। जब यही गुड़िया जब बड़ी हो जाएगी ना, बेटिया जब बड़ी हो जाएगी, तो उस समय में विवाह के समय में करा लिया जाएगा, चिंता क्यों करते हो। महाराज, पूर्व में भी मैंने ये कहा था कि जीवन में जब कोई अच्छे कर्म करने का मौका मिले ना, तो कल के ऊपर कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, कल के ऊपर कभी भी नहीं छोड़ो। अच्छे कर्म यदि हो तो उसी समय में कर लेना चाहिए, और यदि बुरे कर्म करने का मन हो तो ये कहना चाहिए कि आज मेरा मूड नहीं बन रहा है, आज मेरा माइंड काम नहीं कर रहा है, आज हम नहीं करेंगे बुरे कर्म, कल के ऊपर छोड़ दो। लेकिन यहां पे विपरीत ओबनिया ने विपरीत कार्य किया। क्या किया कि आज नहीं सत्यनारायण भगवान की कथा, सत्यनारायण भगवान की कथा तो हम कल कर लेंगे। सत्यनारायण भगवान की कथा आज नहीं, सत्यनारायण भगवान की कथा हम कल कर ले। उसने कल के ऊपर छोड़ दिया, और धीरे 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 समय व्यतीत होते चला गया, धीरे धीरे समय व्यतीत होते चला गया। कहते हैं दीने दीने वर्धमाना शुक्ल पक्षी यथा शशि, उनकी कन्या भी धीरे 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 घर में बढ़ने लगी, धीरे धीरे घर में बढ़ने लगी। क्या हुआ कि मन में ऐसा विचार आया कि एक दिन सखियों के साथ में जब खेल रही थी, तो बनिया जब देखे कि अरे अरे ये तो मेरी कन्या विवाह की योग्य हो गई है, एक काम करो, कम से कम इसका विवाह सुयोग्य वर के साथ में कर देना चाहिए। बोल वाला था, पैसे वाले थे, घर में हीरे जवाहरात संपत्ति की कमी नहीं थी। दूतों को बुलाया और बुला करके कहा एक काम करिए, आप लोग जा करके मेरे जैसे धनवान कोई हो, तो उस प्रकार से किसी के समक्ष कोई बेटा हो तो उसके साथ में मेरी बेटी का साथ यदि जोड़ी बनता है ना, तो उसको खोजा जाए। सबके सब निकले, एक मिला, और मिलने के बाद में महाराज लग्न पत्रिका भी लिख दी गई, सब चीज हो गया, सब चीज हो गया। कल जब शादी होने वाली थी तो उस समय में इनकी पत्नी कहती है कि एक काम करिए, पंडित जी को बुलाइए और बुला करके जो भखौती है, जो मन्नत हमने मांगा था, कम से कम सत्यनारायण भगवान की कथा सब दुनिया वाले भी करते हैं एक दिन पहले, तो कम से कम सत्यनारायण भगवान की कथा तो करा लिया जाए, उनका पूजन तो करा लिया जाए। महाराज, जीवन में जब श्रद्धा हो ना, जीवन में यदि प्रभु के ऊपर विश्वास हो ना, तो वो कार्य पूरा होने में प्रभु भी संलग्न होकर के सहायता करके उस कार्य को पूरा कर देते हैं। और जीवन में यदि ईश्वर के ऊपर भरोसा न हो, कार्य तो हम कर लेंगे कह करके, और फिर भी ईश्वर के ऊपर भरोसा न हो, श्रद्धा न हो, विश्वास न हो, तो सब का सब बेकार हो जाता है। फिर वो परमात्मा फिर सहायता नहीं करते। पत्नी बेचारी कहती गई, बार बार कही कि कम से कम पंडित जी को बुलाया जाए और बुला करके सत्यनारायण भगवान की कथा करा लिया जाए। ये कहना प्रारंभ कर दिए, ये आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, करते 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 महाराज विवाह के समय में भी सत्यनारायण भगवान की कथा नहीं हुई। भगवान ने श्राप दिया उनको, बिटिया का तो विदाई किए, भगवान ने श्राप दिया, दारुणम कठिनम च महादुखम भविष्यति। तुम चिंता क्यों करते हो, तुम्हारे जीवन में जब कष्ट आएगी, तुम्हारे जीवन में जब परेशानी आएगा, तुम्हारा समय जब पलथा मार देगा ना, तब तुम ईश्वर को चिंता करोगे, परमात्मा को चिंता करोगे, हरि का ईश्वर का चिंता करोगे, तुम चिंतन करोगे। क्योंकि कहा भी जाता है कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न को। जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे को। सुख दुख में तो सब सुमिरन करते हैं,
भगवान ने कहा कि तेरे जीवन में सुख इतना ना आया है, तुम्हारे जीवन में इतना सुख आया है, इतना सुख आया है कि तुम परमात्मा से विमुख होकर के अपने जीवन को जीना चाहते हो। तुम्हारे जीवन में सुख आया है तो तुम ईश्वर से विपरीत होना चाहते हो ना। ईश्वर से विपरीत होकर के संसार में सुख नहीं है। भगवान ने दारुणम कठिनम चास्य महादुखम भविष्यति, भगवान ने उनको श्राप दिया कि जा, मैं श्राप देता हूं कि तुम्हारे जीवन में कष्ट आएगा, दुख आएगी, परेशानी आएगी। और महाराज समय धीरे 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 विपरीत होने लगा। ऐसा समय आया कि अब शरीर काम नहीं कर रहा है, शरीर साथ नहीं दे रहा है। घर में जितनी भी धन संपत्ति हीरे जवाहरात थे सब के सब चोरी हो गए। यहां तक कि घर में ऐसा समय आ गया कि घर में कुछ खाने के लिए नहीं था, घर में कुछ भी खाने के लिए नहीं था। अब पत्नी कहती है, लीलावती कहती है कि कब तक आप घर में बैठे रहिएगा, कब तक रहिएगा घर में? घर में रहने के बाद फिर खर्ची कब से चलेगा? हम लोगों के पास घर में धन नहीं है, संपत्ति नहीं है, हीरे जवाहरात जितने थे सब के सब नष्ट हो गए। एक काम करिए, आप लोग जाइए विदेश में और जाकर के कमाइए। देखिए, यदि समय साथ दे, समय अच्छा हो तो आप थोड़ा भी कार्य करेंगे ना तो उनमें उसमें उन्नति, प्रगति और यश भी मिलेगा। और यदि समय साथ नहीं दे रहा है तो आप लाख प्रयत्न करिए, खूब कार्य करिए, खूब परिश्रम करिए, आपको कभी भी यश नहीं प्राप्त हो सकता है। आपको उतना धन जितना प्रत्युत्तर में मिलना चाहिए उतना धन आपको प्राप्त नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि समय जब साथ नहीं देता है ना, जब ईश्वर साथ नहीं देते हैं, परमात्मा साथ नहीं देते हैं, तो फिर ये समझ लीजिए आप लाख प्रयत्न करिए फिर उतना यश नहीं मिल पाता है। कौरव और पांडव, क्या था पांडवों के साथ? कुछ भी नहीं था। कौरवों के पास में सब चीज था। कितने कितने 100 कौरव थे, पांडव सिर्फ 5। लेकिन उन्होंने परमात्मा को अपने साथ रखा और जीवन में महाराज कौरवों की हार हो गई और पांडवों का बाल बाका भी नहीं हो पाया। यानी जीवन में जब ईश्वर की सहायता मिल जाती है ना, परमात्मा की जब सहायता मिल जाती है तो जीवन हमारा पावन हो जाता है, जीवन हमारा धन्य हो जाता है। ये लोग गया कमाने के लिए और चंद्रकेतु नाम के राजा के राजमहल में चोर चोरी करके धन संपत्ति लेकर के भाग रहे थे। पीछे जब चोर ने देखा कि पीछे तो पुलिस पड़ी हुई है, हम तो पकड़े जाएंगे और पकड़े जाएंगे तो धन संपत्ति भी जब्त हो जाएगा और हम लोगों को भी जेल में चल करके सजा भोगना पड़ेगा। चोरों ने ऐसा विचार किया, धन संपत्ति बिक करके वहीं छोड़ करके, और चोर वहां से भाग गए। और पीछे पुलिस जब दौड़ करके आई, महाराज भीगा था कहां? तो जहां ससुर और दामाद खड़े थे उसी जगह पर धन संपत्ति को बिक करके चोर भाग गया। पुलिस आई, देखी, अरे तुम लोग चोर हो। उसको बंदी बना करके, ससुर और दामाद को बंदी बना करके लेकर के गए राजा के समक्ष और जाकर के राजा से कहे, राजा साहब हमने 2 चोर पकड़ करके लाए, क्या करना चाहिए? उस समय में राजा डायरेक्ट जवाब देते हैं, चंद्रकेतु नाम के राजा। क्यों? राजा ये पूछ सकते थे कि ये तुम लोग चोर हो या नहीं हो, लेकिन समय साथ नहीं दे रहा है, समय इनका अच्छा नहीं है। इसी के लिए राजा के भी नेत्र पे पर्दा पड़ गया और डायरेक्ट राजा कहता है कि एक काम करो, अस्थाप्य सौ कारागारे विचारता, एक काम करो, ले जाकर के इनको कारागार में डाल दो, इनको जेल में डाल दो। अब विचार करिए, विचार करने वाली बात है। ये लोग चोरी नहीं किए थे, चोरी करके लेकर के माल धन खजाना लेकर के तो भगने वाला भग गया, चोर तो वहां से भग गए, लेकिन सजा किसको मिला? आज परमात्मा की इनको ऊपर कृपा नहीं है। और भगवान की जब कृपा किसी के ऊपर नहीं होती है ना, तो महाराज संभव कार्य भी असंभव में परिणत हो जाता है। और जब भगवान की जब कृपा हो जाती है ना, तो असंभव कार्य भी संभव में परिणत हो जाता है। अभी ईश्वर की कृपा नहीं है।
लाख प्रयत्न ये लोग किए, ले जाकर के जेल में बंद कर दिया गया और महाराज इस प्रकार से अपने सजा को भोग रहे हैं। क्योंकि जीवन में हम छल किससे करते हैं? परमात्मा से, वो ईश्वर से, वो भगवान से। कहा कि छल और कपट करने की आवश्यकता हमें नहीं है। किसको आप धोखा देते हो? संसार में जो संसार की रचना किया, उद्भव स्थिति संहार कारणिम क्लेश हारणिम, जिसने उत्पत्ति किया, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जिसने विश्व को उत्पत्ति किया, पालन किया और विश्व को भी उन्होंने अपने आप में समावेश कर देता है। वो तो कण कण में है। प्रहलाद से हिरण्यकश्यप ने यही पूछा था कि तुम बार बार भगवान 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 करते रहते हो, ईश्वर ईश्वर करते रहते हो, प्रभु प्रभु करते रहते हो, तुम्हारा भगवान ईश्वर है कहां? प्रहलाद जी महाराज एक ही शब्द कहते हैं, पिताजी आपसे मेरा निवेदन है, विनती है, प्रार्थना है। आप कहते हैं कि मेरा भगवान कहां है? आपको ये प्रश्न करना चाहिए था पिताजी कि मेरा भगवान कहां नहीं है। ये आपको प्रश्न करना चाहिए था, मुझे खुशी होती। लेकिन आप पूछ रहे हो कि तेरा भगवान कहां है? अरे मेरा भगवान तो हम में, तुम में, खड़ग खम में, सब में व्यापे राम। सब जगह मेरा परमात्मा है, सब जगह मेरा ईश्वर है। हिरण्यकश्यप को आया क्रोध और कहा क्या इस खंबे में भी परमात्मा है तेरे? अचानक मुंह से निकला कि हाँ, इस खंबे में भी मेरे परमात्मा है। और देखिए कहा जाता है कि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। अपना भले मान टल जाए, अपना जो भी हो जाए, इससे बहस नहीं है। लेकिन भक्त ने ये कह दिया कि खंबे में भगवान है, तो भगवान को वहां प्रकट होना पड़ा। लगाया, उसने लिया, खंबे में प्रहार किया और प्रहार करने के बाद वहां से नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। इसी के लिए जीवन में कभी भी चतुराई नहीं, और चतुराई हम तो इंसान से ही कर सकते हैं ना, भगवान से चतुराई नहीं चलने वाला है। और इसने बार बार चतुराई किया, इसने अपने जीवन में बार बार चतुराई किया। इसी के लिए जीवन में हमें श्रद्धा से, आस्था से प्रभु को हमें मानना चाहिए। और प्रभु को जिस दिन हम प्राप्त कर लिए, प्रभु को मान लिए, जीवन हमारा कृतार्थ हो जाता है, जीवन हमारा पावन हो जाता है। कार्यक्रम सत्संग प्रभात ए न्यूज टेलीविजन के माध्यम से आप देख रहे हैं और श्रवण भी कर रहे हैं। इस सुमधुर दृश्य को झलकाने में हमें त्रिलोकी पटेल जी साथ दे रहे हैं। और क्रमशः आप सत्संग प्रभात से बने रहिए। इसी शुभ संदेशों के साथ आने वाले सत्र में मैं जितेंद्र पारासर पुनः आप सबों के समक्ष उपस्थित होंगे ही। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।